हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम थिंकिंग यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी संख्या है 354 क्वेश्चन है ये। और हम इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और बिना देर के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यदि आप यूट्यूब पर नए आए हुए हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के यूआरएल को खाली जगह पर प्रदर्शित करते हैं, यानी एड्रेस बार पर करते हैं। हम केवल सही क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और ऑप्शन वाले नहीं पढ़ेंगे, खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग से खाली जगह कर सकते हैं। आप जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल फेसबुक से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और गूगल प्लस पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह वेब प्रश्नों का एक संग्रह है। वेब प्रश्नों का जो संग्रह है वो वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह पाठ को बार बार प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज को ऊपर से नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है। जो पाठ को ऊपर नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है वो स्क्रॉल बार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। यो हेक्सागन नहीं है। स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है और मैश टोपोलॉजी होती है, और एक ट्री टोपोलॉजी भी होती है, लेकिन हेक्सागन टोपोलॉजी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता खाली जगह का प्रकार के फील्ड में डाटा दर्ज या बदल नहीं सकता। किस में नहीं बदल सकता? ऑटो नंबर में नहीं बदल सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ये क्लाउड आधारित साझाकरण प्रणाली का उदाहरण है। वन ड्राइव है जो माइक्रोसॉफ्ट की है, और जो गूगल की है वो गूगल ड्राइव है, जिससे आप अपना डाटा बैकअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न URL http://www.vmou.in में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें HTTP प्रोटोकॉल है, जहां S का मतलब होता है सिक्योर और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है, वो फायरवॉल होता है। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन सी नहीं है? ये ब्राउज़र नहीं है, माउस है, बारकोड रीडर है, हार्ड डिस्क है। हार्डवेयर उन्हें कहते हैं जिन डिवाइसों को आप हाथ से छू सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। ब्राउज़र को आप हाथ से छू नहीं सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, बारकोड को छू सकते हैं और हार्ड डिस्क को छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में एक पृष्ठभूमि वॉलपेपर पिक्चर आइकन और टास्क बार वाला क्षेत्र है, ये है डेस्कटॉप है। अगला क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में मोशन पथ क्या है। मोशन पथ क्या है? आंसर है ये एक प्रकार का एनिमेशन प्रभाव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुने गए आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में गए डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी है Shift+Delete। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अकाउंट को जोड़ने कॉन्फ़िगर करने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? MS आउटलुक 2010 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से काम करने में सहायता करता है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर खाली जगह कहते हैं। जो ईमेल में जो स्टोरेज एरिया होता है उसको मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C बेसिक, कोबोल और जावा खाली जगह भाषाओं के उदाहरण हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर खाली जगह कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को स्थायी रूप से होल्ड करता है, ये है मेमोरी। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। जो पर्सनल कंप्यूटर है एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल प्लस नहीं है, क्रोम है, फायरफॉक्स है और सफारी है।
अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। फाइल जो है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल खाली जगह के नाम से जाने जाते हैं। इनको रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों के बीच की दूरी को खाली जगह कहते हैं। ये लाइन स्पेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, यानी कंप्यूटर लिटरेसी का क्या अर्थ है? कंप्यूटर लिटरेसी का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य दक्षता की जानकारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये जो है डाटा को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का सही वर्जन नहीं है? ये ऑफिस विस्टा नहीं है, ऑफिस XP है, ऑफिस 2007 है और ऑफिस 2010 है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा मेन्यू कैरेक्टर साइज तथा टाइप फेस बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर है फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन, किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर i7 सेलिरॉन एंड्रॉयड का नहीं है। एंड्रॉयड मोबाइल में चलने वाला सॉफ्टवेयर है। ड्यूल कोर और i7 सेलिरॉन जो है माइक्रो जो प्रोसेसर हैं। अगला क्वेश्चन, MS ऑफिस है। MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है कहलाता है। ये कहलाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये सारी विशेषताएं मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर ये है उपरोक्त सभी, यानी आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। ये सही है। आंकड़ों के विश्लेषण में करने में सक्षम है। ये भी सही है। और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, यानी आंसर है प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर विंडोज XP को विंडोज 7 में बदल दें तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं, उसको मतलब एडवांस बना रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, कौन सी है? जावा है। जो इंटरनेट पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो जावा लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने को ब्राउज़र प्रयोग करता है। ये जो है URL का प्रयोग करता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। ये है मलप्पुरम, यानी केरल का है। अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है इनपुट को यानी उपयोगी बनाना, आउटपुट में कन्वर्ट करना, यानी डेटा को उपयोगी बनाना ही डेटा प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डेटा में अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी अल्फा न्यूमेरिक अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं और चिन्ह। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का कार्य नहीं कर सकता है। इनपुट का कार्य करता है, कंट्रोलिंग का कार्य करता है, आउटपुट का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, इस सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है यानी जो आदेश देता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बिना आत्मा के शरीर के समान है। अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कोई कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। इसको मदरबोर्ड कहते हैं, जिस पे कंप्यूटर के सभी सर्किट यानी घटक जो है कंपोनेंट वो है लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज इंटरफेस खाली जगह पर आधारित है। ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है?
यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण MS एक्सेल नहीं है, वायरस स्कैनर है, नोटपैड है और डिस्क क्लीनअप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? पास्कल है, फोर्ट्रान है, C+ है और CV है, लेकिन विंडोज़ 98 नहीं है। अगला क्वेश्चन, फोल्डर सिस्टम को खाली जगह भी कहा जाता है, इसको डायरेक्टरी सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? ये जो है एक्सेसरीज में होता है। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? टाइटल बार के नीचे ठीक बार होता है मेन्यू बार, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ अपडेट करने के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं? यह विंडोज़ अपडेट टूल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। मल्टी यूजर का मतलब है एक से अधिक यूजर एक समय में कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने का विकल्प है, वो है रीस्टार्ट है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? वो विंडोज़ की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित यानी एडिटिंग करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज़ 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, ये जो है पेंट है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए खाली जगह पर क्लिक करते हैं। किस पर क्लिक करते हैं? कंट्रोल पैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी ऑटो हाइड टास्क बार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विंडोज़ 7 का सिस्टम का आइकन नहीं है। विंडोज़ सिस्टम का आइकन नहीं है, वो MS वर्ड नहीं है, रिसाइकिल बिन है, कंप्यूटर है और नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से उपस्थित होते हैं, ये जो है डेस्कटॉप गैजेट्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है, वह जो है डेस्कटॉप कहलाता है। जब आप कंप्यूटर को खोलते हैं यानी ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वही डेस्कटॉप कहलाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं? इसको सब फोल्डर कहते हैं, और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो तो उसको सब डायरेक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेब पेज निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? वेब पेज जो है HTTP का उपयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। खाली जगह इंटरनेट का एक मानक प्रोटोकॉल है। जो TCP/IP है ना, वो कंप्यूटर का एक मानक प्रोटोकॉल है, और TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी मैनेज करता है, यानी किसको मैनेज करता है? विंडोज़ जो 7 है उपरोक्त सभी को मैनेज करता है, यानी मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है और डिवाइस को भी मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? वो जंप लिस्ट द्वारा शो करता है। जो आपने रिसेंटली यूज किए यानी अभी अभी यूज किए हैं उनको जंप लिस्ट में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ 7 में एक्सेसरी में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? जो एक्सेसरी है उसमें ऑप्शन होते हैं उपरोक्त सभी, यानी नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है और पेंट होता है। अगला क्वेश्चन, एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स को स्टोर करने के लिए कंटेनर जैसा जो साइज है वो फोल्डर का होता है, फोल्डर में ही फाइलों को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम का जो संबंध है ईमेल से है। जो अवांछित जो ना उपयोग वाले ईमेल है उनको स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मोडेम आवश्यक होता है। मोडेम का प्रयोग जो है इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है।
मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में जानकारी देता है। ये जो है सब्जेक्ट देता है। सब्जेक्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब यानी विषय वस्तु क्या है, यानी आप किस बारे में ईमेल लिख रहे हैं। और जो टू का प्रयोग किया जाता है ईमेल रिसिपिएंट को, यानी किसको भेज रहे हैं उसके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन, माउस के पॉइंटर को जब इस पर लाया जाता है तो उसका आकार जो है हाथ के जैसा हो जाता है, यानी जो माउस का पॉइंटर है वो बड़ा हो जाता है और हाथ के साइज का दिखता है, वो होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस की जो है हाइपरलिंक की यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस की बात करते हैं, ये उपरोक्त सभी हैं। पीसीसिलिन है, और नेक्स्ट नॉर्टन है, और कुकील है, और एक अवास्ट भी एक एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर से जुड़ने के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करता है, जो है टर्मिनल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो आवश्यक नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो, उनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डेसिमल अंकन प्रणाली में उपयोग में लाई जाने वाली कुल संख्याएं। डेसिमल में 10 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्टल अंकन प्रणाली में उपयोग में लाई जाने वाली कुल जो संख्याएं वो 8 हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में पेरिफेरल का अर्थ क्या होता है। पेरिफेरल जो है बाहर से लगाई गई डिवाइस हैं, क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े जाने वाले उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन, गैर नाशवान मेमोरी है, यानी रोम जो है गैर नाशवान है, यानी नॉन वोलाटाइल है। अगर बिजली बंद, यानी बिजली की आपूर्ति बंद हो जाने पर भी इसमें से डाटा जो है हटता नहीं है, यानी मिटता नहीं है। और रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, जिसमें डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, CAD का पूर्ण रूप क्या है। CAD की जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे कृत्रिम रूप से समझदार होंगे, यानी AI जो है इंटेलिजेंसी उपलब्ध होगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उसमें मौजूद होगी। अगला क्वेश्चन, ऐसा प्रिंटर जो स्याही की छोटी छोटी बूंदें तीव्र गति से कागज की सतह पर फैलाता है उसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है, यानी इंक की जो है जेट यानी धाराएं भेजता है, छोटी छोटी धाराएं होती हैं। आप एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसका इस्तेमाल करेंगे, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो MS वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन, टैली का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है, यानी एप्पल कंप्यूटर कंपनी के प्रणेता कौन है। एप्पल कंपनी के जो प्रणेता हैं यानी जनक हैं वो स्टीव जॉब्स हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा उपकरण जो किसी पेज पर प्रिंट किए हुए चित्र को सिग्नलों के रूप में बदलता है ताकि उसे संग्रहित किया जा सके, उसको कहते हैं स्कैनर। स्कैनर ऐसा कार्य करता है। स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर में भेजती है। अगला क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या है। LCD का जो पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये मॉनिटर जैसी डिवाइस है जो आउटपुट का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, सुपर बाजार में इनपुट साधन के रूप में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है, जो है बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साइबर अपराध से बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी, यानी जटिल पासवर्ड बनाना चाहिए। पासवर्ड जो है टफ होना चाहिए, सरल नहीं हो जाना चाहिए जैसे 1 2 3 4 की तरह। एंटीवायरस का प्रयोग हो, एंटीवायरस अवास्ट है, नॉर्टन है, इनका प्रयोग हो। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज हो। अगला क्वेश्चन, एंटी स्पाईवेयर यानी जो जासूसी करने से रोकते हैं वो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसको कहते हैं। सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जो है इंटरनेट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। इंटरनेट का जो जनक है विंटन जी सर्फ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के इसी में ही है, अमेरिका के विंटन ग्रे सर्फ जो है इंटरनेट पायोनियर कहलाते हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें यह किताब TCP में IP के यह आविष्कार बॉब कहान के साथ मिला था। अगला क्वेश्चन, ऐसी मेमोरी जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होते उसको क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है
रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, नासवान यानी वोलाटाइल जो मेमोरी है वो रैम है। अगला क्वेश्चन, वह मेमोरी जिसमें स्थित प्रोग्राम्स को उनके निर्माण के समय ही डाला जाता है वो रोम कहलाती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और रोम और रैम जो है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी हैं यानी प्राइमरी मेमोरी हैं। अगला क्वेश्चन, 4GL का उदाहरण है, 4GL का जो उदाहरण है ओरेकल है। अगला क्वेश्चन, डाटा का अर्थ क्या है? डाटा क्या अर्थ है? दोनों का मिश्रण, यानी डिजिट्स होती हैं डाटा में, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रिंटर जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी देता है, यानी सबसे बेस्ट जो कंप्यूटर है, सबसे बढ़िया जो प्रिंटिंग देता है वो लेज़र प्रिंटिंग है। और सबसे तेज़ गति का प्रिंटर भी लेज़र प्रिंटर है, और इसकी गति भी अन्य प्रिंटरों की तुलना में ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, क्रे क्या है? क्रे जो है एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन इसी में ही है। क्रे इंक एक अमेरिकी सुपर कंप्यूटर निर्माता है जिसका मुख्यालय जो है सिएटल यानी वाशिंगटन में है। इसके सुपर कंप्यूटर के क्रे सीरीज के नाम से, जो यानी इसके जो कंप्यूटर हैं वो क्रे सीरीज के नाम से बनाए गए हैं, जैसे क्रे 1, क्रे XMP, क्रे 2, क्रे YMP और क्रे 3 और क्रे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है? अच्छा, गणना को जो कार्य करती है वो ALU करती है। ALU की जो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए आवश्यकता होती है, यानी ट्रांसलेटर करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो कौन सी है? कंपाइलर की आवश्यकता होती है, कंपाइलर। अनुभाषक या कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? वो CDEC संस्था ने किया था, CDEC पुणे। अगला क्वेश्चन, एकीकृत प्रपत्र यानी इंटीग्रेटेड सर्किट IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? ये जो है तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस कंप्यूटर में से डिलीट किया गया डाटा कहाँ जाता है? वो रिसाइकिल बिन में जाता है। अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो आप Shift+ डिलीट का यूज कर सकते हैं, और Shift+ डिलीट का यूज करने के बाद डाटा जो है रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन, वेब पेजों को देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? यानी वेब पेजों को देखने के लिए जो प्रयुक्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो है ब्राउज़र है। ब्राउज़र की सहायता से आप देख सकते हैं। प्रमुख ब्राउज़र जो हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है और सफारी है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में Ctrl+A दबाने से क्या होता है? यानी सारी वर्कशीट को सिलेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, MICR का पूरा नाम क्या है? MICR का जो पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन भी होता है, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क का सबसे छोटा रूप कौन सा है? जो नेटवर्क का सबसे छोटा रूप है वो LAN है। LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। और सबसे जो बड़ा रूप है वो WAN है। WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। और MAN की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी MAN। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स की किस डायरेक्टरी में लाइब्रेरी फाइलें संचित होती हैं? वो है लिब में होती हैं, LIB में। अगला क्वेश्चन, किस कंप्यूटर चिप को बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? वो जो है सिलिकॉन का यूज होता है। सिलिकॉन जो है उपधातु है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम फाइलों को संग्रहित कर सकती है? जो ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क। अगला क्वेश्चन, अवांछित या अनचाही ईमेल क्या कहलाती हैं? इनको स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? वो ईमेल किया जा सकता है, शिक्षा का कार्य किया जा सकता है और ख़रीदारी यानी शॉपिंग भी की जा सकती है, यानी उपरोक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? वेब पेज देखना है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम का यूज कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर सकते हैं, सफारी का यूज कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का जो उदाहरण है वो मोजिला फायरफॉक्स है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का खाली जगह क्या है? नेटस्केप नेविगेटर जो है एक ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुति के लिए किया जाता है? स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए जो है MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज खाली जगह कहलाता है, यानी पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में XXX क्या इंगित करता है? XXX का मतलब होता है सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए XXX द्वारा दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए खाली जगह की का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट की के अंत में जाना है तो Ctrl+End की का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, यानी उसकी लंबाई ज़्यादा हो यानी चौड़ाई कम हो, नहीं यानी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, तो उसको लैंडस्केप कहते हैं। और ओरिजेंटल फॉर्म में और पोर्ट्रेट जो है लंबवत फॉर्म में पेज प्रिंट आउट लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेल सीट के चयनित अंश यानी सिलेक्टेड भाग को किस प्रकार से प्रिंटिंग कराएंगे? जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर आप प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 3 का निशान होता है उनको क्या कहते हैं? उनको नेविगेशन की कहते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्लाइड शैली नहीं है? वो जो है सुपरस्क्रिप्ट नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग घात लगाने में किया जाता है, यानी पावर लगानी है आपको किसी संख्या पर, तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। और जो है और ये फॉन्ट कौन कौन से हैं? वो बोल्ड है, इटालिक है, रेगुलर है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक पॉइंटिंग युक्ति उपकरण है, जो है माउस जो है पॉइंटिंग युक्ति यानी डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की एक भाषा जो 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है वो कहलाता है, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर एक लंबा सा बार देखते हैं, वह जो बार होता है वो कहलाता है टास्क बार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है, वो OMR है। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, इन दोनों ही होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? वो है MS एक्सेल नहीं है, वायरस स्कैनर है, डिस्क डिफ्रैगमेंटस है और डिस्क क्लीनअप है। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई हैं। स्पीकर के अतिरिक्त स्पीकर जो है आउटपुट इकाई है, स्कैनर, बारकोड रीडर और कीबोर्ड जो है इनपुट इकाई हैं, इनपुट यूनिट हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? वो वर्ड प्रोसेसर नहीं है। लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक OS X है। अगला, खाली जगह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत यानी ज़्यादातर यूज किया जाता है वो विंडोज़ का यूज किया जाता है। विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है, यानी स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? वो CPU नहीं है, हार्ड डिस्क है, CDRW है और फ्लॉपी भी है। अगला क्वेश्चन, HTTP का विस्तारित रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए खाली जगह प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? एम्परसेंड का यूज किया जाता है, एम्परसेंड एंड का। अगला क्वेश्चन, यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठता है तो उसे XXX द्वारा दर्शाते हैं, नहीं हैज द्वारा, इसको हैज कहते हैं, सॉरी गलती हो गई। अगला क्वेश्चन, TCP IP का विस्तारित रूप क्या है? TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा सफारी फायरफॉक्स क्या है? ये जो है ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन, खाली जगह पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, इसको कहते हैं हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ईमेल ID जयपुर 123@jaypur.in में जयपुर 123 क्या है? ये ईमेल ID का नाम यानी यूजर नेम है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? वो Shift+F5 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन की बात करें तो www.facebook.com नहीं है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। गूगल, और जब सर्च इंजन कौन से हैं? गूगल है, बिंग है। अगला क्वेश्चन, ईमेल का विस्तार रूप क्या है? ईमेल का जो विस्तार रूप है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगला क्वेश्चन, GUI क्या है? GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर को किसी भी कार्य को करने के लिए उपलब्ध चित्रमय माध्यम को क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। इसमें उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर उपलब्ध विभिन्न इनपुट जैसे यंत्र, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन इत्यादि के माध्यम से कंप्यूटर उपलब्ध संकेतों पर कार्रवाई करता है। इसे हिंदी में चित्रितोपयोजक संपर्क साधन भी कहते हैं। कंप्यूटर के अलावा हम अन्य कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को इस प्रकार के GUI माध्यम के उपयोग से करते हैं, जैसे MP3 प्लेयर है, मोबाइल फ़ोन है, माइक्रोवेव ओवन है इत्यादि। किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोलने के लिए खाली जगह कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वो Ctrl+O का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक डालने के लिए Ctrl+K का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, GUI क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए उपलब्ध चित्रमय माध्यम को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, PC में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को जोड़ने वाले जो तार हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बस लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट की फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है, वो जो है मास्टर स्लाइड है। अगला क्वेश्चन, क्वेर्टी का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? क्वेर्टी जो है एक कीबोर्ड लेआउट है, यानी कीबोर्ड का प्रकार है। क्वेर्टी अंग्रेजी का मानक कीबोर्ड है, यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। इसका नाम कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली पंक्ति के पहले 6 अक्षरों के वर्णों के नाम पर क्वेर्टी पड़ा है। यह पहले टाइपराइटर पर प्रयोग होता था, बाद में कंप्यूटर पर भी इसे अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर जो है एक इनपुट उपकरण है। अगला क्वेश्चन, CPU की गति किस में मापी जाती है? CPU की जो गति है वो हर्ट्ज यानी HZ में मापी जाती है, और गीगाहर्ट्ज GHz में भी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, विंडोज कुंजी प्रयुक्त होती है। विंडोज कुंजी जो है प्रयुक्त होती है स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पारस्य में छिपा हुआ टेक्स्ट डालने हेतु वाटर मार्क का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में एक फॉर्म लेटर के सृजन में प्रयोग किया जाता है, जिसे आप अनेक बार प्रिंट या ईमेल करने के लिए भिन्न भिन्न प्राप्तकर्ता को अलग अलग कॉपी भेजने का उद्देश्य रखते हैं, वो मेल मर्ज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ब्राउज़र का बार जहां URL को प्रवेशित किया जाता है वो एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार में आप URL टाइप कर सकते हैं और वेब सर्फिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में ABS का प्रयुक्त होता है। ABS क्या है? ABS का जो प्रयुक्त है किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु ABS का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट को हम कैसे देख सकते हैं? पावर पॉइंट को हम रंगीन कलर में देख सकते हैं, ग्रे स्केल में देख सकते हैं, शुद्ध श्वेत और श्याम रंग में भी देख सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट को ब्राउज करने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? वो प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है नियमों के संग्रह होते हैं, जिसमें नियम वगैरह हों वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियों व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके उनको फ्रीजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्मृति यानी मेमोरी है? वो रैम है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण इंटरनेट को ब्राउज करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? वो ब्राउजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ये पृष्ठ लेआउट हैं। अगला क्वेश्चन, चयनित साइटों के एक्सेस को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, वो फिल्टर्स का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त केवी का अर्थ क्या होता है? केवी का अर्थ होता है किलो बाइट्स। अगर बी स्मॉल होती तो इसको कहते हैं किलो बिट्स। अगला क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन है। टाइम्स न्यू रोमन जो है एक फॉन्ट शैली है, फॉन्ट स्टाइल है। अगला क्वेश्चन, एक टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से क्या तात्पर्य होता है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है चयनित जो सेलेक्टेड टेक्स्ट हैं उनके मध्य में एक रेखा खींचना, स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक मानक कुंजी पटल पर कौन सी कुंजी स्टार्ट मेन्यू के प्रदर्शन या डिस्प्ले हेतु प्रयोग में लाई जाती है? वो विंडोज की होती है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में पृष्ठ पृथक करने की शॉर्टकट कीज क्या है? वो कंट्रोल+ रिटर्न है। अगला क्वेश्चन, Ctrl+Alt+del फंक्शन को बाधित करने अथवा उसे बाधित करने हेतु सुविधाजनक बनाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं? जो विंटन जी सर्फ हैं वो इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? NetBIOS जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, HTTP प्रोटोकॉल है, PPP प्रोटोकॉल है और SMTP भी एक प्रोटोकॉल है। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, मुख्य डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज के 4 प्रकार हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? फॉर्म लेटर्स है और एनवलप्स है और लेबल्स है एंड डायरेक्टरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या सामान्यतः वेब पृष्ठ में पाए जाते हैं? वेब पृष्ठ में जो है हाइपरलिंक्स पाए जाते हैं और हाइपरलिंक्स पे जो है जो कंप्यूटर कर्सर का जो आकार है हाथ के आकार जैसा हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक नवीन प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन सृजित किया जा सकता है, वो जो है ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी हो या फ्रॉम एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन हो या फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट हो। अगला क्वेश्चन, एक चयनित किया हुआ डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है, वो जो है उपरोक्त सभी में किया जा सकता है, नहीं केवल चयनित स्लाइड में किया जा सकता है, सभी स्लाइडों में किया जा सकता है और सभी नवीन प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में जिसका आप सृजन करते हैं किया जा सकता है, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, खाली जगह किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा बफर का जो कार्य करता है वो करता है फायरवॉल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है? वो जो है एनिमेशन नहीं होता है। और होते क्या हैं? टाइल्स होते हैं, लिस्ट होते हैं, चार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन के किसी स्लाइड में विशेष प्रभाव को लाना क्या कहलाता है? कस्टम एनिमेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक वर्कशीट में आप चयनित कर सकते हैं, यानी आप चयन कर सकते हैं, क्या क्या चयन कर सकते हैं? उपरोक्त सभी। संपूर्ण वर्कशीट चयनित कर सकते हैं, एक साथ बहुत से रॉ और कॉलम चयनित कर सकते हैं और केवल रॉ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी को सिलेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं कि कई लोग प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में स्वतः आ जाए, इस हेतु आप उस लोगों को इंसर्ट करेंगे, उसमें स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, खाली जगह एक विशेष इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि संदेशों को प्राप्त करने और भेजने के काम आती है, वो जो है इंटरनेट टेलीफोन है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन मानक प्रोटोकॉल का प्रकार है, वो क्या है? ब्लू-रे डिस्क है। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वो ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आप एक्सेल में निम्न में से किस टूल का प्रयोग करेंगे जब वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात करना हो कि किसी सेल का मान क्या होना चाहिए? उसे गोल सीक का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी फाइल के विभिन्न संस्करणों का पता ट्रैक करना चाहते हैं तो निम्न में से किस फीचर का यूज करेंगे? वो ट्रैक चेन्स का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि आप अपने फोटो यानी फोटो एल्बम को निरंतरता के साथ देखना चाहते हैं तो आप प्रयोग करेंगे, आप जो है निरंतर लूपिंग का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप विंडोज पावरपॉइंट 2007 में जोड़ा जा सकता है? जो है उपरोक्त सभी जोड़ा जा सकता है, JPG जोड़ सकते हैं, .gif जोड़ सकते हैं और .wav भी जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पैरेलल यानी समांतर कम्युनिकेशन में आंकड़े स्थानांतरित होते हैं, एक समय में 8 बिट्स स्थानांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन,
विंडोज़ के खुलने वाली स्क्रीन और जहाँ से आप कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू कर सकते हैं वह कहलाता है, वह डेस्कटॉप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक MS ऑफिस का वेब संस्करण नहीं है? ऑफिस विस्टा नहीं है। अगला क्वेश्चन, आप अपने किसी किए गए कार्य या दिए गए कमांड के पूर्ववत स्थिति में जाने के लिए किस फीचर का उपयोग करेंगे? वो अंडू का यूज करेंगे। असत्य कथन का चयन कीजिए। सॉफ्टवेयर सूचनाओं को संसाधित करता है, ये जो है गलत कथन है। और सही कथन कौन से? टेक्स्ट, संख्याएं, आवाज़ों को आंकड़ों के नाम से जाना जा सकता है, ये सही है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर नहीं है, सिस्टम यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है और SMPSP एक हार्डवेयर है। इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? सबस्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+= का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सेल का एड्रेस सही है? सेल का जो एड्रेस है A3 है वो सही है, बाकी ये जो है सेल के जो है गलत हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का प्रकार नहीं है? वो जो है उपरोक्त सभी नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है। अगला क्वेश्चन, यह असंगठित तथ्यों व विवरणों का संग्रह है, ये आंकड़े हैं, आंकड़े जो हैं डेटा हैं जो हैं असंगठित तथ्यों व विवरणों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, यह जब आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तो यह मेमोरी अपने पास बार बार प्रयोग में लाए गए आंकड़ों को रखती है, कौन सी रखती है? रैम रखती है। अगला क्वेश्चन, यह आपके कंप्यूटर में संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, वो कौन सी जिम्मेदार है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में खाली जगह सारणी में से निर्धारित मापदंड के अनुसार आंकड़े दर्शाने में सहयोग करता है, वो क्वेरी करता है, क्वेरी। अगला क्वेश्चन, एक URL निम्न में से संबंधित होता है? आंसर है 1, 2, 3, यानी ये तीनों ही सही है। यानी प्रयोग किया हुआ प्रोटोकॉल, सर्वर को होस्ट करता हुआ वेब पेज का डोमेन नेम और आवश्यक सूचनाओं के साथ फोल्डर का नाम। अगला क्वेश्चन, बेतार माउस एक उपकरण है जो विशिष्ट रूप से खाली जगह का उपयोग सिस्टम यूनिट से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग में लाता है, ये जो है इंफ्रारेड लाइट वेव्स है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट स्तंभों को चिह्नित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके, उनको क्या, इस स्थिति को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं? वो जो है बार चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, रेखीय ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं और पाई चार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन पंक्ति आंकड़ों को कॉलम आंकड़ों व कॉलम आंकड़ों को पंक्ति आंकड़ों में प्रदर्शित करता है? जो है ये ट्रांसपोज करता है। अगला क्वेश्चन, यानी यूज द ट्रांसपोज फंक्शन इन एक्सेल टू चेंज वर्टिकल डाटा टू हॉरिजॉन्टल डाटा और वाइस वर्सा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसॉरस जो टूल बार है किस कार्य में प्रयुक्त होता है? ये जो है समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्द में प्रयोग होता है, यानी एंटोनिम और सिनोनिम में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप RFID का विस्तृत रूप क्या है? यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन, डिस्क डिफ्रैगमेंटर ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को चिह्नित और दूर करता है तथा फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉर्मेटिंग टूलबार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है, वो 8 व 72 होता है। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन ये है कि मॉनिटर पर चित्र बिंदुओं की श्रेणी से निर्मित होता है, ये गलत है। सही कौन से? प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता रिफ्रेश रेट पर निर्भर करती है, ये सही है। और चित्र की सुस्पष्टता प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता एवं चमक को इंगित करती है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, एक खाली जगह सुरक्षा प्रणाली है जो किसी भी संगठन के नेटवर्क को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती है, वो फायरवॉल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर का इनमें से ये उपरोक्त सभी नहीं है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह 100 मील तक की पहुंच बनाने के लिए मैन का प्रयोग किया जाता है। घर और अपार्टमेंट, जबकि लैन का प्रयोग देश व पूरे विश्व तक पहुंचा बनाने के लिए किया जाता है। यानी मैन, लैन, वैन, यानी पहले में जो आएगा मैन आएगा। मैन जो है 100 मील तक की पहुंच बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और लैन जो है, लैन का जो प्रयोग है घर और अपार्टमेंट में किया जाता है। और वैन का जो प्रयोग है पूरे देश यानी बड़े बड़े स्तर पर किया जाता है। वह वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, मैनुअल आंकड़े की अपेक्षा कंप्यूटरीकृत आंकड़ों का लाभ क्या है? यानी इनका लाभ है उपरोक्त सभी। यानी हम लोग शीघ्रता से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है। और हम लोग शीघ्रता से सूचना का संचय कर सकते हैं, ये भी सही है। और संगतता समस्या के निराकरण हेतु भी कर सकते हैं, ये भी सही है। जब कोई नई युक्ति यानी डिवाइस को संगणक यानी कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो एक नवीन खाली जगह को अवश्य ही संगणक में स्थापित इंस्टॉल होना चाहिए, वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे चीनी, जापानी, हिंदी को बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली योजना है वो यूनिकोड है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का उपयोग क्या है? इंटरनेट का जो उपयोग है उपरोक्त सभी यानी संचार में किया जा सकता है, सूचना पुनर्प्राप्ति में किया जा सकता है और इंटरनेट बैंकिंग में किया जा सकता है, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोम, सीपीयू, रैम और विस्तार कार्ड को धारण करता है? वो मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड में ये सब लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत यानी साइट्स बनाते हैं जिसे वेबलॉग या ब्लॉग्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेर्टी किससे संबंधित है? क्वेर्टी जो है एक मानक यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 की स्क्रीन के रूलर में उपलब्ध नहीं है? वो मध्य इंडेंट नहीं है, टैप स्टॉप बॉक्स है, लेफ्ट इंडेंट है और राइट इंडेंट है। अगला क्वेश्चन, Alt+Tab का प्रयोग किया जाता है चल रहे प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए Alt+Tab का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह वेब ब्राउज़र नहीं है। आउटलुक एक्सप्रेस जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, ओपेरा है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है और गूगल क्रोम है, ये वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन, मोजिला फायरफॉक्स है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल की जाती है? वो शॉर्टकट कुंजी है F5। अगला क्वेश्चन, MS Excel 2010 में चयनित यानी सिलेक्टेड सेल के निस्यंदन यानी फिल्टरिंग में जो यूज किया जाता है Ctrl+Shift+L का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS PowerPoint 2010 में सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो जो है वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS Paint 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है? वो लैंडस्केप होता है। जो डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप होता है वो लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टली होता है। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वह संस्करण नहीं है? जो MS ऑफिस विस्टा है ये नहीं है। MS ऑफिस XP है, MS ऑफिस 2007 है और MS ऑफिस 2010 है। अगला क्वेश्चन, प्रिंट रिजोल्यूशन को खाली जगह में मापा जाता है, किस में मापा जाता है? इसको जो है डॉट्स प्रति इंच यानी DPI में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह की प्राइमरी स्टोरेज को इंगित करता है जबकि खाली जगह की सेकेंडरी स्टोरेज को इंगित करता है। यानी जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो रैम होती है और हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज होती है। अगला क्वेश्चन, MP4 क्या है? MP4 जो है वीडियो फॉर्मेट है, MP4 में वीडियो चलाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में खाली जगह बाइट का अभिगमन कर सकता है जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में खाली जगह बाइट अभिगमन कर सकता है। यानी पहले में आएगा 4, दूसरे में आएगा 8। यानी जो 32 बिट वर्ड कंप्यूटर जो है एक समय में 4 बाइट अभिगमन कर सकता है जबकि 64 बिट जो वर्ड है कंप्यूटर एक समय में 8 बाइट का अभिगमन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, खाली जगह का नियम। खाली जगह वो नियम है जो कंप्यूटर के बीच आंकड़े आदान प्रदान में
पालन किए जाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज कर सकते हैं? आप Ctrl+P का यूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप क्या है? ये जो है स्लाइड ओरिएंटेशन हैं, स्लाइड ओरिएंटेशन हैं। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में खाली जगह कितने भी स्लाइड हो सकते हैं? जरूरी नहीं है कि 1 स्लाइड हो, 2 स्लाइड हो, 10 स्लाइड हो, यानी कितने भी स्लाइड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में Ctrl+Return का प्रयोग किया जाता है। ये जो है पेज ब्रेक करने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या का आधार है। दशमलव जो संख्या का आधार होता है वो 10 होता है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो मुख्य पेज है उसको होम पेज कहते हैं, यानी होम पृष्ठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने के लिए निम्न संक्षिप्त की यानी शॉर्ट की का यूज करेंगे, वो है Ctrl+K का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है उपरोक्त सभी में, यानी पूर्ण काले तथा उजले रंग में देख सकता है, भूरे रंग में देख सकता है, रंगीन रूप में देख सकता है, यानी उपरोक्त सभी में देख सकता है। अगला क्वेश्चन, स्ट्राइक थ्रू ए टेक्स्ट का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि टेक्स्ट के मध्य में एक रेखा खींचना। अगला क्वेश्चन, फाइल अथवा पोर्टल को पुनः नामांकित यानी रिनेम करने की फंक्शन की क्या है? F2 है। अगला क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग किया जाता है, वेब निर्माण हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में खाली जगह का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ता को प्रत्येक कॉपी भेजने के लिए करते हैं, उसको मेल मर्ज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बारकोड रीडर कंप्यूटर हार्डवेयर का वो इनपुट डिवाइस है, यानी बारकोड रीडर क्या है? बारकोड रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल उन जानकारियों को पढ़ना होता है जिनको बारकोड में दिया है। इन्हें प्राइस स्कैनर और पॉस यानी पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। एक बारकोड रीडर के अंदर एक स्कैनर यानी बारकोड स्कैन करने के लिए, एक डिकोडर यानी बारकोड को डिकोड करने के लिए, और एक केबल होती है जिसकी मदद से इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। बारकोड जो है किसी भी जानकारी की अपनी कोई भाषा नहीं बनता, बल्कि ये सारी जानकारी को डिकोड करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास भेज देता है, जिसमें लगे सॉफ्टवेयर बारकोड की भाषा को समझकर कार्य करते हैं। बारकोड का जो इस्तेमाल है बहुत ही आसान है, यानी सिंपल है। इसे आप कंप्यूटर के साथ जोड़ने के बाद अपने हाथ में पकड़कर या फिर एक स्टैंड के साथ लगाकर आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बारकोड क्या है? बारकोड जो इनपुट डिवाइस है, अभी पढ़ा है हमने। अगला क्वेश्चन, खाली जगह नेम है जो कंप्यूटर के भी डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किए जाते हैं, वो जो है प्रोटोकॉल्स हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कुंजी पटल में खाली जगह फंक्शन कुंजी होती है, यानी कंप्यूटर में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? फंक्शन कीज की जो संख्या होती है 12 होती है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में चयनित सेल का यानी छनन यानी फिल्ट्रेशन के लिए जो कुंजी है वो Ctrl+Shift+L है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है? माप की जो सबसे बड़ी इकाई है उपरोक्त में GB है, यानी गीगाबाइट है। 1 GB में 1024 MB होती हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एवं क्रोम क्या है? ये जो है वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड्स को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है वो Shift+F5 है। अगला क्वेश्चन, शुरू से स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F5 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन है बोथ A एंड B, यानी गूगल है और बिंग है, ये जो है सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, MP3 खाली जगह से संबंधित है। MP3 जो है ऑडियो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेर्टी क्या है? क्वेर्टी जो है कीबोर्ड लेआउट है, यानी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, एक सिस्टम की स्मृति खाली जगह में मापी जाती है, वो MB GB TB में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? इसको कहते हैं होम पेज कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई? इसका पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट 2 हम अगली वीडियो में बनाएंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी होगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भेज दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्यूटर से संबंधित
सारे प्रश्न लेके आएंगे जो किसी भी पार्ट से हों, चाहे वो MS एक्सेल से हो या बेसिक नॉलेज से हो या किसी से हुए या फिल फॉर्म हो, यानी सभी को लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।